लंबे पैर वाली चुड़ैल। रात के समय जंगल के घनघोर अंधेरे में चुड़ैल की कुबड़ी गुरु माँ बोलती है। जाओ और जाकर अपने काम को अंजाम दो। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ गुरु माँ, मुझे अच्छे से याद है, जा रही हूँ मैं। इतना कहकर लंबे पैरों वाली चुड़ैल एक गांव में जाती है, जहां उसे घर के बाहर एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर चुड़ैल बोलती है, मिल गया मुझे मेरा शिकार, अब मैं इसे मार कर और लंबी हो जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है। लंबे पैरों वाली चुड़ैल को अपने सामने देख आदमी डर जाता है और डरते हुए उससे बोलता है, हे भगवान, चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। हाँ मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे मारने वाली हूँ, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो मुझे यहाँ से। छोड़ दूंगी तुझे, लेकिन मारने के बाद। जिसके बाद चुड़ैल उस आदमी का गला काटकर उसे मार देती है। जैसे ही चुड़ैल आदमी को मारती है, उसके पैर 1 इंच और लंबे हो जाते हैं। अपने पैर को लंबा होता देख वो खुशी से बोलती है, अरे वाह, मेरे पैर 1 इंच और लंबे हो गए। चलो चलकर ये बात गुरु माँ को बताती हूँ। जिसके बाद चुड़ैल जंगल के उसी खंडहर में जाती है और अपनी कुबड़ी गुरु माँ से बोलती है, आप देखना, मैं एक दिन में इन सभी इंसानों को अपने पैरों से कुचलकर खत्म कर दूंगी। मैंने कहा था ना, अगर तू ऐसे ही इंसानों को मारती रही तो एक दिन तू इस दुनिया की सबसे लंबी चुड़ैल बन जाएगी और सभी इंसान तेरे सामने चींटी की तरह नजर आएंगे, जिन्हें तू अपने पैरों से भी कुचल सकती है। हाँ गुरु माँ, और लगता है मेरा सपना जल्द ही साकार होने वाला है। इतना बोलकर दोनों हंसने लगती हैं। ऐसे ही अगली रात भी चुड़ैल गांव में अपने शिकार के लिए जाती है। तभी उसे जंगल के रास्ते में 2 लोग दिखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। और बता भाई, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? क्या बताऊं भाई, बस जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ शहर जाकर नौकरी करना शुरू कर दूं। इससे मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी तो अच्छे से नसीब होगी। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। चल फिर एक साथ शहर चलते हैं और मिलकर कमाएंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने लंबे पैरों वाली चुड़ैल आ जाती है और उनसे बोलती है, आजा आई बहार, दिल है बेकरार, ओ मेरे शिकार, तुझे खाऊंगी मैं बार बार। सामने अपने चुड़ैल को देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन शंभू हिम्मत कर चुड़ैल से बोलता है, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? इंसानों को मारकर मुझे शक्तियां मिलती हैं और मेरे पैर लंबे होते हैं। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। देखिए चुड़ैल जी, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, अगर हम मर गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तुझे क्या लगता है मैं तेरी मोह माया के जाल में फंस जाऊंगी? कभी नहीं, ये तेरी गलतफहमी है, मैं इन बातों से नहीं पिघलने वाली। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों का गला काटकर उन्हें मार देती है और जैसे ही दोनों मरते हैं, चुड़ैल 2 इंच और लंबी हो जाती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल गांव के लोगों को मारने लगती है और धीरे धीरे गांव में इंसान कम होने लगते हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है और कोई भी इंसान गलती से भी रात के समय घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन एक रात की बात है, उस रात किशोर की पत्नी रमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये सब देखकर किशोर बोलता है, रमा, हमें डॉक्टर साहब के पास चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी बिगड़ सकती है। नहीं जी, हम इस वक्त बाहर नहीं निकल सकते। आपको पता ही है कि कोई आदमखोर इंसानों को मार रहा है और मैं आपको इस खतरे में नहीं जाने दे सकती। जब मरना ही है तो क्यों ना एक बार किस्मत को आजमा कर देख लें, क्या पता हम बच जाएं। अपने पति की जिद के सामने रमा हार जाती है और किशोर से बोलती है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, बस बात खत्म। ठीक है। जिसके बाद वो दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकलते हैं। जैसे ही वो थोड़ी दूर चलते हैं, तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है और उनसे बोलती है, आज खुद शिकार चलकर मेरे पास आ गया, बाहर है मेरी किस्मत, अब मैं इन्हें मार कर और भी लंबी हो जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और ये सब गांव का मुखिया देख लेता है। वो दौड़कर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, प्रणाम बाबा,
प्रणाम बेटा। क्यों, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? बाबा, कुछ दिनों से हमारे गांव में इंसानों की मौत हो रही थी, लेकिन किसी को यह भी नहीं पता था कि लोगों को मार कौन रहा है। लेकिन आज मैंने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है जो इंसानों को मार रही है। कृपा करके हमारी मदद करिए बाबा। तुम घबराओ मत, मैं शीघ्र ही तुम्हारी मदद करता हूं। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा यज्ञ जलाकर मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और तांत्रिक बाबा से गुस्से में बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों तू इन लोगों को मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तू होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला तांत्रिक? तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तू भी मेरे हाथों मारा जाएगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरे घमंड को अभी तोड़ता हूँ। जिसके बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिससे वो तड़पने लगती है और बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम दिव्या था और मेरे पिताजी का नाम राजपाल। मेरे पिताजी को मेरी शादी की बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी, क्योंकि मेरा कद छोटा था और मेरी इसी कमी की वजह से कोई भी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं होता था। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी मुझसे बोलते हैं, बेटी दिव्या, तेरे लिए एक रिश्ता आया है और उन्होंने दहेज की मांग की है। लेकिन बेटी, मैं किसी भी हाल में तेरी शादी करवा कर ही रहूंगा। ऐसे ही शादी का दिन नजदीक आ जाता है और शादी वाले दिन दूल्हा उसे देखकर कहता है, मैं इस नाती बोनी लड़की से शादी हरगिज नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी से शादी करके जहन्नुम नहीं बनाना चाहता। जिसके बाद वो रिश्ता तोड़कर मंडप से चला जाता है और ये सदमा दिव्या को बर्दाश्त नहीं होता। वो दौड़कर अपने कमरे में जाती है और फांसी लगाकर मर जाती है। और तभी मैंने कसम खाई थी, मैं अपना कद लंबा करके दिखाऊंगी और अपने इस अपमान का बदला लूंगी। मैं मानता हूँ तेरे साथ गलत हुआ, लेकिन तू अपनी मौत की जिम्मेदार खुद है। अब तो इन लोगों को मत मार और यहाँ से चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक। क्योंकि मेरी आत्मा अभी भी उस दुल्हन के जोड़े में है। चुड़ैल की बात सुनकर मुखिया दौड़कर राजपाल के घर जाता है और उससे उसकी बेटी का दुल्हन का जोड़ा मांग कर ले आता है। तांत्रिक बाबा के हाथ में उसे वो दे देता है। बाबा के हाथ में दुल्हन जोड़ा देखकर चुड़ैल बाबा से कहती है, रुक जा तांत्रिक, ऐसा मत कर। तुम मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। मैं तेरे साथ अन्याय नहीं बल्कि न्याय कर रहा हूँ, तुझे मुक्ति दिला रहा हूँ। इतना बोलकर बाबा उस दुल्हन जोड़े में आग लगा देते हैं और जोड़ा जलकर राख हो जाता है। उसी के साथ चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है और गांव उस चुड़ैल के कहर से आजाद हो जाता है।